काफी दूर निकल आया था और अब कोई भी भय न था। सूरज की आखिरी किरणें डूबने लगी। वो घोड़ा बांध ही रहा था तो उसे लगा कोई कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा। उसने पीछे लौट के देखा, वही अंधेरी छाया खड़ी थी। उसने पूछा, तुम कौन? उसने कहा, तुम पहचाने नहीं? रात सपने में भी मैं आई थी। मैं मौत, और मैं तुम्हारे घोड़े को धन्यवाद देती हूं। मैं बहुत चिंतित थी, इसी जगह पहुंच के तुम्हें मरना था, और मैं चिंतित थी कि तुम पहुंच सकोगे या नहीं पहुंच सकोगे। घोड़ा बहुत तेज है तुम्हारा, बहुत लाजवाब। सूरज ढलने के पहले उसने तुम्हें ठीक जगह पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे घोड़े को धन्यवाद देती हूं। यह आदमी दिन भर भागा मौत से और सांझ मौत के मुंह में पहुंच गया। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो जिंदगी भर भागा हो और मौत के मुंह में न पहुंचा हो? शायद ही ऐसे किसी आदमी को आप जानते हो, क्योंकि बड़े मजे और रहस्य की बात यह है कि जो दौड़ता है वो मौत के मुंह में पहुंच ही जाता है, जो ठहरता है वो मौत से बच भी सकता है। मैं फिर से ये दोहराऊं क्योंकि ये बात 3 दिनों में आपसे मुझे कहनी है। जो दौड़ता है वो मौत के मुंह में पहुंच ही जाता है, लेकिन जो ठहर जाता है वो मौत से मुक्त हो जाता है, वो मौत से बच जाता है। ये बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं जो दौड़ता है वो निकल जाता है। हम तो यही जानते हैं जो दौड़ेगा वही बचेगा, लेकिन आज तक किसी दौड़ते आदमी को बचते हुए देखा है? आज तक किसी दौड़ते आदमी को मौत से बचते देखा है? नहीं, आज तक कोई दौड़ता आदमी मौत से नहीं बचा, क्योंकि दौड़ने वाला चित्त इतनी उलझन में होता है कि वो उसे जान ही नहीं पाता जो जीवन है। दौड़ने वाला चित्त इतना अशांत होता है कि वो झांक ही नहीं पाता स्वयं के भीतर, जहां की वो है जो कि अमृत है। दौड़ने वाला दौड़ता है और जितना दौड़ता है उतना मौत के निकट पहुंच जाता है। घोड़ा जिनके पास तेज है, मौत एक दिन धन्यवाद देगी उनके घोड़े को, कहेगी कि तुम्हारा तेज था घोड़ा और ठीक वक्त पर ले आया। लेकिन जिंदगी में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिनके पास जितना तेज घोड़ा है वो उतने ही आगे है। जिंदगी में तो ऐसा मालूम पड़ता है जो जितनी तेजी से दौड़ सकता है वो शायद उतना ही जीवन को पालेगा, लेकिन नहीं।